हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज अपन जनरल साइंस के वन लाइन फैक्ट्स पढ़ेंगे। इसमें मैंने 500 प्लस क्या फैक्ट्स लिए हैं जनरल साइंस के ऊपर, मतलब विज्ञान, एक ही वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? कौन सा है प्राणी? हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब USA भी कहते हैं इसे अपन। निम्नलिखित में से किस उद्योग में उर्वरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। क्या में? विद्युत बनाने के लिए। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी शीले ने। किसने किया? हेनरी शीले। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। कौन सा? गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड। डबल हो जाता है, 4 का डबल कितना होगा? 8। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में, मतलब स्टील के अंदर सबसे तेज चाल होगी ध्वनि की। ध्वनि को क्या? कोई माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के नहीं चल सकती वो। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी क्योंकि उसके लिए क्या? वहां पे वातावरण नहीं है और बिना किसी माध्यम के हवा, मतलब हवा हो या कोई भी माध्यम हो, उसके बिना जो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। यदि पलायन वेग मैं बता देता हूं आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। कितना? जैसे इसका आधा हो जाता है। ये 4% बढ़ाएंगे तो 4 को अपन 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 2%। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। जल के प्रवाह की दर इससे अपन देखते हैं, ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाएगी तो दिन जो होगा वो 12 घंटे का हो जाएगा, दिन भी छोटा हो जाएगा। देखिए,
यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसे पलायन वेग कहते हैं, के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा, पृथ्वी की सीमा को पार कर जाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? 2% घट जाएगा, जस्ट डबल। 1% हो रहा है तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2। दाब का मात्रक है, क्या मात्रक होता है दाब का? पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और निम्न चालकता होनी चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना? 0 डिग्री केल्विन। ठीक है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। किस भाषा से हुई है? ग्रीक से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका होता है? बैगनी रंग का सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का होता है। और जो इनका विकिरण रहता है वो जस्ट इनका उल्टा रहता है। ठीक है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप जो है बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जैसे अपन बैजानी हप्पी नाला से भी याद रखते हैं और विबजियोर से भी याद रखते हैं। ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। देखिए, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्तरीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है ये 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। तो आप याद रखना, ये काफी बार पूछा जा चुका है। वहां पे 35,000 कुछ लिखा हुआ था तो लगभग 36,000 आंसर हो जाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। किसकी? हिप्पोक्रेटस। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। ठीक है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है, क्या ताप होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। नाम है दूरदृष्टि दोष लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखती। ठीक है। और इसके लिए वो कौन सा लगाता है? अब उसके लिए लगाता है वो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करता है। क्या का इस्तेमाल करता है? उत्तल लेंस का। ठीक है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है? उत्तल। उत्तल में क्या होता है? अपन छोटे अक्षरों को बड़ा देखना चाहते हैं। ये ओल्ड एज, मतलब जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं एज बढ़ती जाती है तो अपन को क्या छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉनकेव और इस वाले को कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? जिसका आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्या कहलाता है? शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए, अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होगा? बैगनी रंग का। ठीक है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। कितनी होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंग का परावर्तन।
ठीक है, रेडियो तरंग का परावर्तन। न्यूट्रॉन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। द्वितीय नियम से अपन क्या करते हैं? बल की परिभाषा ज्ञात करते हैं। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या होता है जब भी क्रिकेटर कोई भी कैच लेता है, देखा होगा आपने, तो फील्डिंग पे जब वो कैच लेगा तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। उससे क्या होता है? थोड़ा समय मिल जाता है, इससे बॉल स्लो हो जाती है और उसके हाथों में कोई चोट नहीं लगती। वैसे ही आपने देखा होगा चलती ट्रेन या चलती बस या गाड़ी में से कोई उतरता है तो वो उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में वो चीज जा रही होगी। इसमें क्या होता है? गति की दिशा में गति होती है। क्या होती है? गति की दिशा में गति। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे अपन क्या कहते हैं? जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। किस पे काम करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। देखिए, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पे। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटोनों का एमिनो अम्लों में विघटन। ठीक है। एक टेलीविजन में दुरुस्त नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। कौन सी? हर्ट्ज या रेडियो तरंगे। ठीक है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में क्या मिल जाएगी आपको? मीथेन गैस मिल जाएगी। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन सी है? ट्रिप्सिन। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं कैसे? बेरी। ये कैसे होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। देखिए, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। किससे? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। क्या होती है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे अपन? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से बड़ा कौन सा होता है अपना? कौन सा होता है? कमेंट करके बताइएगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या करते हैं अपन? समुद्र की गहराई मापते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत पे बनेगी। कहां पे बनेगी? अनंत पे। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे क्या कहते हैं अपन? जिंक। उस धातु का नाम है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया। किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी का है प्रकाश वर्ष। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलाकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ? यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जब भी आपने देखा होगा ट्रेन आपके पास में या बस कोई भी पास में आती है तो उसका हॉर्न तेज सुनाई देता है, जब वो दूर चली जाती है तो हॉर्न उसका स्लो सुनाई देने लगता है। तो जिसका हॉर्न कम या ज्यादा सुनाई दे रहा है ये डॉपलर के प्रभाव के ऊपर ही है सब कुछ। ठीक है, मतलब उतार चढ़ाव, ऊपर या कम या ज्यादा ध्वनि हो रही है आसपास आने में कोई चीज के, तो वो डॉपलर प्रभाव है। देखिए, कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है
उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं उस संख्या को? आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखें अच्छे से, 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकंड ही होगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है दूरी की। ये भी क्या, देखो मैंने अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश वर्ष का क्या होता है? प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हैं, धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? शीशा। शीशा धातु है लेकिन तो भी इसके अंदर से विद्युत पास नहीं हो सकती, नहीं गुजर सकती। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। देखिए आयोडीन तो आप जानते हैं नमक के अंदर होता है, और ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल की नोक आपने देखी हो या सेल वगैरह देखे हो तो उसके अंदर क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। और ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है, लेकिन कुछ धातुओं वाले गुण भी बताती है। इसके अंदर से जो होता है लाइट पास हो सकती है। ठीक है, मतलब इसमें से करंट लग सकता है अगर आप इसे बोर्ड वगैरह में डालें, ग्रेफाइट की पेंसिल वगैरह को। तो एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कैसे निकलेगी हाइड्रोजन गैस? तेजी से। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखें। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान है। वेग है मतलब उनकी वेलोसिटी जो होगी वो एक जैसी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया क्या है? एक यौगिक। यंग प्रत्युष्टता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है ऊपर घात में। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। काय का? ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखें। कब लागू हुई? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंगे। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। वायु मिश्रण है और स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? परिस्थितिकी के अंदर। किसके अंदर? परिस्थितिकी के अंदर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा है, फ्लावर से फ्लोरी और कल्चर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? बल के अनुक्रमानुपाती। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक के अव्यय हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित है। अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। कौन सा? आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? कौन सा? अवतल। निकट दृष्टि दोष मैंने आपको बताया, इसमें दूर का नहीं दिखता। ठीक है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। इसमें क्या होता है? पास का नहीं दिखता। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। कैसे लगे होने चाहिए? भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगे होने चाहिए। अपन ने ऊपर पढ़ा था तृतीय नियम,
क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया लेकिन विपरीत दिशा में। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह यह क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। कौन सा नियम है, तृतीय। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का। किसका अध्ययन करते हैं अपन, कवकों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, किस नियम के कारण, तृतीय नियम के कारण संभव है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बहावल कार्य नहीं करता, यह कथन है न्यूटन का। ठीक है। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यता किसके लिए है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है ये नाम। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। कौन सा है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। क्या है, काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, भाग ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। ठीक है, अंतरिक्ष में जीवन ढूंढ रहे हैं ऐसे। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, थोरियम। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। कॉर्नलाइट किसके खनिज है, कॉर्नलाइट किसका खनिज है, मैग्नीशियम। किसका है, मैग्नीशियम। गन मेटल किसका अयस्क है, तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर, सल्फर यौगिक इसका क्या है, गंध का कारण है। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन, नाम भी सुना होगा आपने लिक्विड नाइट्रोजन का। भारी जल का एक प्रकार है मंदक, और भारी जल को अपन क्या कहते हैं, D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। सुना होगा आपने ड्यूटेरियम। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, रक्त, रक्त एक कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है, जेल, जेल जैसा रहता है, लचीला जैसा। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। देखिए, माचिस आपने देखी होगी नीचे तरफ मसाला रहता है, वो होता है लाल फास्फोरस या गंधक भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। कौन सा है, आयोडीन। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है, सीसा। सीसा क्या है, सर्वाधिक स्थायी तत्व है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, सोडियम जो होता है वो जल से भी हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर भी होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं, चेचक के टीके से। कैसे हैं, चेचक से। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है, कैडमियम। किससे होता है, कैडमियम से। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, क्षय रोग। क्षय रोग को अपन क्या कहते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, नाम सुना होगा आपने। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, पत्ती। ठीक है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन। किस गैस का, एसिटिलीन गैस का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। ऐसे पेड़ काटेंगे आप देखेंगे तो उसमें ऐसी लाइन बनी रहती है, इन्हें गिन के उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, रेटिना। कौन सा उपयोग में लाया जाता है, रेटिना। देखिए, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। कितनी होती है, 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, उरु, मतलब जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है, इसे फीमर भी कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन। किसकी सुई, ऑक्सीटोसिन। परकनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, शिशु का परिवर्धन परकनली के अंदर होता है।
मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12-12 होते हैं। आपने देखे होंगे ऐसी 12-12 के सेट होते हैं दोनों साइड। ठीक है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? लैक्टिक एसिड। जब आपने देखा होगा लैक्टिक एसिड, जब ग्लूकोज जो होता है मसल्स के साथ रिएक्ट करता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा पे। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण मतलब बाहर की तरफ ढकेलना, केंद्र से बाहर की तरफ ढकेलना, इससे दाग भी बाहर निकलते हैं। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। कौन सा कारण होता है? पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग एक सदिश राशि है और संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुणा द्रव्यमान। क्या होता है? वेग गुणा द्रव्यमान। संवेग भी एक सदिश राशि है और वेग भी एक सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठाकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310। कितना होता है? 310 के बराबर होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। ठीक है। निम्न तापी देखिए क्या होता है? केल्विन में अगर अपन बात करेंगे, अपन ने नॉर्मली पढ़ा है, डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं अपन और क्या में पढ़ते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में भी पढ़ते हैं मानव शरीर का तापमान। ठीक है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। देखिए निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग एक सदिश राशि, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। क्या समय होगा? 7:30। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से किसके न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट जी ने पहले ही बता दिया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। किस पे काम करता है? रैखिक संवेग संरक्षण नियम पे। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स। किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर एंथर होता है पुष्प के अंदर, उसी से बनाया गया एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता में। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वॉन लिनियस। किसे? कार्ल वॉन लिनियस जी को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसीज। अपन इसे स्पीसीज भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? स्पीसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम वेटुलियन द्वारा। ठीक है।
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली, बीन्स सहायक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणु को निष्क्रिय करना है। दूध के दही के रूप में जमाने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस से ही दूध से दही जमता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्कैबिज का कारण है? कवक। ठीक है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रोयोफाइटस में। किसमें? ब्रोयोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। किसमें? जूसिया। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। किससे? साइकस से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। कैसे? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। कौन सा हिस्सा होता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। ठीक है। काय का है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। 220 वोल्ट ये क्या होता है? अपने घरों में जितना वोल्टेज आता है ये वही है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? क्रिस्टेशियंस में होता है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्नदलहन। देखिए, नाइट्रोजन क्या है? नेचर मतलब पर्यावरण से नाइट्रोजन लेके जमीन के अंदर कर देते हैं। इससे आने वाली फसलें अच्छी होती हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। फ्यूज आपने देखा पतला सा तार रहता है, ये बोर्ड पे लगा रहता है। और वैसे भी तो इसमें क्या पतला सा तार ये टूट जाता है, ज्यादा तेज वोल्टेज आता है तो ये तार टूट जाता है और आगे के जो अपने अप्लायंसेज हैं, सामान है, उन्हें बचा लेते हैं अपन इससे। पराश्रव तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। क्या होता है? ये 2000 हर्ट्ज से क्या होती हैं? ज्यादा की होती हैं। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। जितना जो अपना आवर्तकाल 24 घंटे एक दिन के बराबर रहता है इसका। सेम जैसा पृथ्वी घूमेगी उसी हिसाब से ये भी घूमेगा, क्योंकि ये उसी की कक्षा में है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऊपर भी बता चुका हूं मैं आपको। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। क्या इकाई है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। समुद्र तल पे अगर नापेंगे तो सर्वाधिक निकलेगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? हिप्पोक्रेट्स को। किसे कहा गया है? हिप्पोक्रेट्स को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। देखिए, ऊपर अपन ने कैंडला भी पढ़ा था, यहां पे अपन ने ये ल्यूमेन पढ़ा है किसका? ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा। देखिए, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर
ऊपर चढ़ता है। क्या होता है? लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तूफान। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। वायु का ताप क्या हो जाता है? बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक लेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो कम होता जाएगा टाइम बढ़ता जाएगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। आप देखिए, अगर आप यहाँ से 5 लगा रहे हैं और उस साइड से भी 5 लगा रहे हैं तो ये सेम है, तो इसमें घटाएंगे तो 0 आ सकता है। लेकिन जब वो अलग अलग है, एक 6 एक 10 है, तो कभी भी शून्य नहीं आएगा, कोई ना कोई आंसर आएगा शून्य के अलावा, क्योंकि उनने बोला है दो वेक्टर जिनका मान अलग है। मान अलग लेंगे ऐसे 6 और 10, तो फिर इनका या तो एक ही दिशा में होंगे तो जुड़ जाएंगे और अलग अलग दिशाओं में होंगे तो घट जाएंगे। ठीक है। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल वही रहेगा, क्योंकि उसका वजन भी पहले से ही उसमें इंक्लूड है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में, क्योंकि निर्वात में कोई वातावरण नहीं होता और उसको ध्वनि तरंगों के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। क्या कहलाता है? श्यानता। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। रेत एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण है यौगिक। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? न्यूट्रॉन बम। कौन सा बम? न्यूट्रॉन बम क्या होता है? जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन कोई भवनों को और किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन। कौन सा? नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश का विद्युत में बदलता है। देखिए, जो प्रकाश विद्युत सेल होता है जो प्रकाश को क्या करता है? विद्युत में बदल देता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल में लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है? करंट सबको एक जैसा करंट क्या मिलता है? ऐसे 220 वोल्ट है तो सबके पास 220 वोल्ट पहुंचेगा। अगर इसे अपन श्रेणी में लगा देते तो फिर सबके पास बढ़ जाता है वो, इसमें क्या सबको पूरा पूरा मिलेगा। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? रोंटगन। एक्सरे किरणों की खोज किसने की है? रोंटगन ने। पिच बेलेंडिट किसका अयस्क है? रेडियम का। किसका अयस्क है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थ में निकलने वाली किरणें हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की है किसने? जेम्स चैडविक ने। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, इससे आप याद कर सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। इससे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के क्या होंगे? याद हो जाएंगे खोजकर्ता। द्रव्यमान पद्धति के प्रतिपादक हैं कॉर्न वॉन लिनियस। कौन है? कॉर्न वॉन लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन।
मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। प्रोलॉन्ग भाषा विकसित हुई। प्रोलॉन्ग भाषा कहां से विकसित हुई? 1972 में विकसित हुई। वैगवॉन संबंधित है इंटरनेट से। किससे संबंधित है? इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। कहाँ आया? अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? कौन सी? आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ। कौन कौन से? आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? यौगिक है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलेरी कल्चर। क्या कहलाता है? ऑलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। कोणीय वेग जो है उसका कम हो जाएगा, क्योंकि इस पे वजन आ गया एकदम से। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होती है? समान त्वरण होता है उनका। क्या होता है? समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कौन सी भौतिक राशि निकलती है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। कैलोरीज होती हैं, आपने सुना होगा, इस चीज में ज्यादा कैलोरी है, इसमें कम कैलोरी है। वैसा ही विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। क्या इकाई है? एम्पियर। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु। ना तत्व है और ना यौगिक। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंग हैं रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? रेडियो तरंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। कैसी रहती है? नियत। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। कैसे होते हैं? उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। मैं आपको बता ही चुका हूं, ईंट पर नाश से आप याद कर सकते हैं। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। कौन सा? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। दाब विद्युत प्रभाव। किसके ऊपर काम करती हैं? दाब विद्युत प्रभाव। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। कौन सा नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी
और ये देखिए प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, उसके पैरों पे भी एक बल लग रहा है, उससे वो आगे बढ़ता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ईंट पर नाश से आप याद रख सकते हैं, रदरफोर्ड ने की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों को, इनकी संख्या। देखिए नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स। किसका? क्रूक्स। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। किससे? दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? ईईजी। देखिए ईईजी मस्तिष्क की बीमारी के लिए है और ईसीजी की बीमारी के लिए है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रेपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। किससे? ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? तपेदिक। तपेदिक रोग कैसे होता है? जीवाणुओं से। शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज। क्या है? फ्रैक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। किस चीज में रहता है? यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। कौन सा स्रोत है? आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा, मतलब आयरन जिसे अपन कहते हैं, उसकी मात्रा इसमें क्या होती है? सबसे अधिक होती है। श्वेत मतलब सफेद। रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। आपने सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी सुना होगा। तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोगों से लड़ना या अपनी बॉडी को उनसे दूर रखना। ठीक है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदा होता है? सर्वदाता होता है ओ ग्रुप, मतलब ये किसी को भी खून दे सकता है। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में, और हरी सब्जियों में भी पालक में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में जो होता है खाना संपूर्ण रूप से पच जाता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा? पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? ओ हो सकता है। देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल का। किसका बना है? जल का। लगभग 70% पानी है अपनी बॉडी में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। क्या होता है उनके अंदर? विटामिन डी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। किसके कारण? कैरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? कोपरनिकस ने। किसने सिद्ध किया? ये कोपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है क्या? पारा। इसलिए थर्मोमीटर के अंदर जो होता है पारा भरा रहता है, इसे मरकुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकुरी। चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। और क्या होगा, जितनी अपन ऊंची जगह पे जाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है, तो कुकर की सीटी जल्दी लग जाती है। इस कारण से खाना जो है पक नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि क्या होता है? प्रेशर हमेशा ज्यादा से कम की तरफ ट्रेवल करता है।
सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जब एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही पीते हैं अपन। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रीन। कौन सी? क्लोरोपिक्रीन। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से वायु सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाते? किसमें नहीं पाए जाते? विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीकों की। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फोसाइट्स की क्या हो जाती है? बॉडी में कमी हो जाती है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। क्या होता है? एक सूची RNA। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। किसकी उपस्थिति कारण होता है? शैवाल की। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेंडर। क्या लिखा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। कौन सा होता है? पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूण पोष। कौन सा होता है? भ्रूण पोष। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेशिया। कौन सा है? रिफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। कौन सा है? पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? वृक्क में। ठीक है? काय में? वृक्क में। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? खेतड़ी। भारत की प्रमुख धान्य फसलें कौन सी हैं? चावल। सबसे प्रमुख कौन सी है? चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। ठीक है? इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? मतलब वाष्पोत्सर्जन। इसमें जब ज्यादा पानी आ जाता है पत्ती के पास तो वो क्या कर देता है? हवा बना देता है, वहां से भाप बना के उड़ा देता है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे अपन POP कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं? POP। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु मिलाते हैं? तांबा। वैसे क्या सब 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, लेकिन 24 कैरेट के कभी आभूषण नहीं बन पाते, 22 कैरेट के ही आभूषण बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। कौन सी धातु है? ऑस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाले
गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखा होगा आपने, फायर एक्सटिंग्विशर आता है उसके अंदर CO2 भरी रहती है, इसे अग्निशोषक यंत्र कहते हैं हिंदी में। CO2 गैस भरी रहती है, व्हाइट कलर की जो निकलती है, और उससे आग बुझ जाती है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में देखा होगा आपने ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए उनके नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर के अंदर। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली कहाँ पाई जाती है? भूमि के नीचे। देखिए, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। कौन? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पाद से। किससे? उर्वरकों के उत्पाद से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली, यूपी। कहाँ पे? बरेली, यूपी। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। कौन सी है? रानीखेत। देखिए, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु हैं। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेडियर। किसके दूध में? रेडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। बकरी दूध देती है और गरीब लोग अधिकतर इसे पालते भी हैं। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? आयन पूर्ण विकसित होता। देखो क्या होता है, आयन पूर्ण विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी रहती हैं। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। पशुधन है तो ज्यादा ही होंगी यहाँ पे। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? एक बकरी है। क्या है? बकरी। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंड अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। कहाँ पे पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। आपने देखा हरे से कलर का रहता है, ऐसे ऐसे बाल टाइप के निकले रहते हैं, ऐसे टेंटिकल्स इसके। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर रक्त नहीं होता। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया। किसे? ऑरिलिया। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर। किसका मांस? सुअर। देखिए अगले पॉइंट को। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होती, मतलब कोई आंख नहीं होती केंचुए की। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। किसके कारण? टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। किस वर्ग का? मत्स्य वर्ग का। निम्न में से मलेरिया रोग का भाग कौन है? मादा एनोफिलिस मॉस्किटो या मच्छर कह सकते हैं अपन इसे। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। कौन सी? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग।
इसका अंडा बहुत बड़ा रहता है, आपने देखा होगा। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा भाई घोंसला बनाता है। पावो क्रिस्टेशियस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। किसका नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? नीली व्हेल, ब्लू व्हेल भी कहते हैं इसे। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। किससे? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। कहाँ से? फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? केशिका जल। कौन सा जल होता है? केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। दिन में इसलिए होती है क्योंकि सूरज के बिना खाना नहीं बन सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। क्या नाम है इसका? ऑक्जेनोमीटर। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब, एप्पल से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता। अपन कैसे उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवों पर। पैर के तलवों पर क्या होती है? सबसे ज्यादा मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर। सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता, मतलब सोलर एनर्जी, जो सूरज से अपन लाइट बनाते हैं उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अरू मतलब जांग, इसे अपन फीमर भी कहते हैं। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। किससे? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन क्या बनाता है? इंद्रधनुष बनाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पाइरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। सूरज के अंदर इतना ताप होता क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है हीलियम में कन्वर्ट होती है और बहुत सारी जो ऊर्जा है उसका उत्पन्न करती है वो इस काम में, तो इस कारण से क्या होता है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। तरंग का वेग होता है v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? v बराबर क्या हो जाता है? n लैम्डा हो जाता है, जिसका भी मान निकालना है निकाल सकते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम किसी का भी तापमान नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल में। जल में क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेग सबसे तेज होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। कौन सी? अवरक्त किरण। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। किसकी पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी
होती है अनुदैर्घ्य। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसे अपन 37 डिग्री सेल्सियस में भी कह सकते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। आपने देखा होगा कभी भी ऐसे अपन किसी को बुलाते हैं तो मुंह के पास हाथ लगा लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ध्वनि की जो दिशा होती है एक ही दिशा में फिर वो गमन करती है। समुद्री जल में क्या होता है? शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। किससे? आसवन द्वारा। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ग्लूकोज जब मांसपेशियों के साथ रिएक्ट करता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्कटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्कटिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आवृत्ति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। आपने देखा नहीं हो तो मैं बना देता हूं आपके लिए। इस तरीके का कुछ दिखता है पैरामीशियम। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। केंचुए की क्या होती है? एक भी नहीं, एक भी आंख नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। किसका? विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल के अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। देखिए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। कौन सी? लोहा। इसे अपन आयरन भी कहते हैं। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रदान करता है? पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन सा? पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? कौन सी? ड्रैको। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत हैं? प्रोटीन। दाल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। देशी घी में से सुगंध क्यों नहीं आती? डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? देखो, J.L. बेयर्ड। किसने किया था टेलीविजन का आविष्कार? J.L. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए अगला, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? मीथेन। तो कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस, मीथेन गैस। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। किसे बनाया था सबसे पहले अपना पालतू?
कुत्ते को बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने क्या किया था? दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिस के पिघला दिया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ क्या करता है? सबसे तेज ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं, बहुत सारी ऊर्जा लेके चलती हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कौन सा दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर, टंकण मशीन कहते हैं इसे, के आविष्कारक कौन है? सॉल्स। कौन है? सॉल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। क्या कहते हैं? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल को। किसको? ऑक्जेलिक अम्ल को। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। किसके द्वारा? कवकों द्वारा। ये आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? वॉटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम वृक्ष से अपन क्या करते हैं? धूल प्रदूषण रोक सकते हैं। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होती है? हवाई जहाज की उड़ान भरने से। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण से क्या होता है? वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब एक कैसा है? कूट फल है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। किसने किया था? गैलीलियो। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का जो उपयोग होता है ऊंचाई मापने के लिए होता है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी के अंदर जो होता है बिजली सबसे अच्छी तरीके से संचालित हो सकती है। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। कौन सा है? प्रकंद। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा, इनका नाम है टिसरा द वोर। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचा है? लघु तरंग के रूप में। किस रूप में? लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार। उसे क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वॉन लेक। कौन सा है? वॉन लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल। किसका होता है? एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब हो गया पानी और फाइट्स का मतलब क्या हो जाएगा? पौधे। तो हाइड्रोफाइट्स। मालवार क्षेत्र में किस
प्रकार की वनस्पति मिलती है? मालवा क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन वाली वनस्पति मिलती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन। किसने आविष्कार किया? रोंटगन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम। किसके कारण होती है? पोटेशियम। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। किससे संबंधित है? सोलेनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। किस भाग से की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। कैसे? ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? देखिए ये सदी मतलब आप तो इतना सा याद रखिए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यू कैसल। कौन सा है? न्यू कैसल। किस प्रकार की जलवायु में पौंड जल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। कौन सा होता है? भूमध्य सागरीय। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। कौन सा रूप है? हीरा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। वेग भी एक सदिश राशि है। संवेग भी एक सदिश राशि है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। कौन सा मोम है? पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल। इसके अंदर क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, इस कारण से वो खट्टा होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया से परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। किससे बनता है? किण्वन। देखें 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए 0.75, क्योंकि जो 1.5 होता है 1.5, इसका आधा होता है 0.75। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम क्या होना चाहिए? दर्पण आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। अगर आप 4 मीटर के हैं तो 2 मीटर का, समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से होना चाहिए। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। किससे? बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। थान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लेमार्क। ये किसका कथन है? लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। सूर्य, क्योंकि जीरो मतलब यहाँ पे यूज इसलिए करते हैं जीरोफाइट्स के लिए, जीरो मतलब इनके लिए पानी चाहिए ही नहीं पड़ता, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती हैं? विकिरण से। किससे आती हैं? विकिरण से। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल। इनने टेलीफोन का आविष्कार भी किया है। ठीक है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर से अपन क्या मापते हैं? गैसों का दाब। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। कौन सी है? पैलेडियम। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? ताम्र। वह धातु कौन सी है? ताम्र। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। किसके द्वारा? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? अमोनिया। देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। आप चाहें तो इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।